लखनऊ से एक ऐसी खबर सामने आई है जो सच में दिल दहला देने वाली है। ये एक ऐसे बेटे की कहानी है जिस पर अपने ही पिता की हत्या का आरोप लगा है। ये जो बयान है ये आरोपी बेटे ने पुलिस को दिया था। और इन शब्दों को सुनकर ना सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये लाइन ही इस पूरी कहानी के सबसे कह सकते हैं सबसे डरावने पहलू को हमारे सामने रखती है। हत्या के बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा खौफनाक था। असल में अपराध को छिपाने का एक पूरा सिलसिला शुरू हो गया। पहले पिता की हत्या की गई, फिर शव के टुकड़े किए गए और उसके बाद पुलिस को ही गुमराह करने की कोशिश। हर एक कदम इस मामले की क्रूरता को और गहरा कर देता है। तो सवाल ये है कि ये सब सामने कैसे आया। देखिए, हैरानी की बात तो ये है कि इस कहानी की शुरुआत किसी मर्डर की जांच से नहीं हुई, बल्कि एक बहुत ही मामूली सी गुमशुदगी की रिपोर्ट से हुई थी। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। इससे पता चलता है कि कैसे एक झूठ का पूरा जाल बुना गया था। हत्या होती है 20 फरवरी को, लेकिन 3 दिन बाद यानी 23 फरवरी को बेटा खुद जाकर अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। मतलब ये एक सोची समझी चाल थी जो खैर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। पुलिस का शक अक्षत पर तब गहराने लगा जब उसकी कहानी में झोल दिखने लगा। वो बार बार अपने बयान बदल रहा था। पहले तो उसने ये कहा कि उसके पिता ने सुसाइड कर लिया है, लेकिन ये झूठ ज्यादा देर चला नहीं और फिर एक भयानक सच्चाई सामने आ गई। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, आखिर ऐसा हुआ क्यों? और यहीं पर ये पूरी कहानी दो बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में जाती हुई दिखती है। यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग अलग थ्योरीज देखने को मिलती हैं। एक तरफ है बेटा जिसका दावा है कि ये सब एक भयानक हादसा था, और दूसरी तरफ है रिश्तेदार जो कह रहे हैं कि नहीं, ये एक सोची समझी साजिश थी। अब सच इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा हुआ है। अक्षत की माने तो ये जो जानलेवा झगड़ा हुआ वो करियर को लेकर एक बहस से शुरू हुआ था। पिता चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बने, जबकि बेटे के सपने कुछ और ही थे। लेकिन ठहरिए, इस कहानी में एक और किरदार है, एक ऐसा चश्मदीद जिसके बारे में जानकर शायद सब चौंक जाएंगे, क्योंकि उस कमरे में एक और इंसान मौजूद था जिसने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा। जी हाँ, ये बात सच में हैरान करने वाली है कि ये हत्या किसी से छिपकर नहीं हुई, बल्कि आरोपी की छोटी बहन ने अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए देखा। जरा सोचिए, वो बच्ची किस डर में जी रही होगी। उसके अपने भाई ने उसे ये धमकी दी और घर के अंदर ही एक तरह से कैद करके रख दिया। परिवार के बैकग्राउंड को जानने से कुछ बातें तो समझ आती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है उसका जवाब अब भी नहीं मिलता। अगर इस परिवार की पृष्ठभूमि पर एक नज़र डालें तो कुछ और परतें खुलती हैं। बच्चों की मां का 9 साल पहले ही देहांत हो चुका था और उनके दादाजी उत्तर प्रदेश पुलिस के एक रिटायर्ड अधिकारी थे। ये सारी बातें इस कहानी को और भी ज्यादा उलझा देती हैं। और आखिर में हम इसी एक सवाल के साथ रह जाते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ वो एक पल के गुस्से का नतीजा था, एक दुखद हादसा था, या फिर ये एक ठंडे दिमाग से बनाई गई सोची समझी साजिश का अंजाम था।